पवित्र और मीठे नाम से जय मसीह की। मेरे प्यारों, चारों तरफ आज मृत्यु मृत्यु मृत्यु। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे, अगर आप टेलीविजन को ऑन करेंगे मृत्यु के बारे में सुनेंगे, जब आप कोई भी संदेश को व्हाट्सएप में पढ़ेंगे कहीं ना कहीं मृत्यु दिखाई देती है। क्योंकि पिछले 1 महीना के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोग इस पूरे विश्व में मर चुके हैं। बाइबल 2 प्रकार के मृत्यु के बारे में बताती है। एक पहला मृत्यु, दूसरा मृत्यु। 2 मृत्यु, पास आउट फ्रॉम द डेथ टू लाइफ। इसकी मतलब मृत्यु से जीवन की ओर पार होना। एग्जाम के लिए जब जाएंगे आप क्या मन में रखकर जाएंगे? मैं फेल हो जाऊं बोलकर जाएंगे? क्या सोचकर जाएंगे? कैसे भी मुझे पास होना। जो कभी अच्छा नहीं पढ़ने वाला एक व्यक्ति भी वो पूरे साल नहीं पढ़ा अच्छा, लेकिन एग्जाम के सामना करने के लिए जब जाएगा उसके मन में रहेगा मैं कैसे भी पास हो जाऊं। क्या मन में रहेगा? मैं कैसे भी पास हो जाऊं। हाँ, वो एग्जाम हॉल के सामने तक खड़ा होकर पढ़ेगा, ऐसे ही पढ़ेगा जैसे कि अभी पढ़कर पूरा वो लिखने वाला जैसे। और वहां के एग्जाम हॉल में जो ऑब्जर्वर रहते हैं, जो टीचर्स रहते हैं, वो लोग बताते हैं एग्जाम हॉल के बाहर अपने किताब को डालो, फिर भी चुपे किताब को लेकर अंदर आ जाएगा। अंदर बैठकर क्वेश्चन पेपर मिलने तक पलट कर पूरा पढ़ेगा। पढ़ते जाएगा। पहले इधर पेज पलटाएगा, फिर इधर पेज पलटाएगा। एग्जाम हॉल में जो टीचर रहते हैं वो बोलते डांट कर किताबों को बाहर कर, उसके बाद धीरे से बाहर लेकर डालते हैं। डालने के बाद क्वेश्चन पेपर आती है। क्वेश्चन पेपर को लेकर तुरंत देखते हैं मैं कौन सा क्वेश्चन को पढ़ाता वो आया है नहीं आया है। जैसे क्वेश्चन को देखते हैं जो उन्होंने पढ़ा है उसमें से कुछ भी नहीं आया रहता है, उसका बहुत टेंशन हो जाता है। फिर अगल बगल में इधर उधर देखकर लिखने के लिए कोशिश करता है। वो क्यों? क्योंकि ये एग्जाम मुझे इस जगह में पास होने के लिए मदद करेगी, इसलिए कैसे भी मैं पास हो जाऊं बोलकर वो कितना भी कोशिश कर पास होने के लिए प्रयास करता है। मेरे प्यारों, एक व्यक्ति एक एग्जाम में पास होने के लिए पूरे साल पढ़ता है। उतना काफी नहीं, एग्जाम हॉल तक पढ़ता है ताकि उसको पास होना है। आज हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एग्जाम है। हमारे जीवन में इस 100 साल के जिंदगी में एक बहुत बड़ा एग्जाम एक है, दूसरी मृत्यु से हम सभी को बचना है। इस एग्जाम को कौन पास कर सकता है? उसको पास करने के लिए हमको पहले परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसको भेजा हुआ परमेश्वर पर विश्वास करना है। आप पढ़ेंगे तो यूहन्ना सुसमाचार 5वें अध्याय का 24वें वचन को पढ़कर देखिए। जो मेरे वचन सुनकर मुझे भेजने वाले पर विश्वास करता है, आनंद जीवन उसी का है। उसके जीवन में दंड की आज्ञा नहीं रहेगी। वहां पर यह सत्य लिखा गया है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा। He will pass out from the death to life। कैसे? परमेश्वर को विश्वास करना है। कलीसिया में सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले का टॉपिक विश्वास, क्योंकि पूरे बाइबल विश्वास के बारे में ही बताती है। विश्वासी से अब्राहम उतार पाया, विश्वासी ही से बहुत लोग मृत्यु के लिए दिया हुआ अपने लोग को वापस लिया बोलकर बाइबल बताती है। आप हेब्रानियों की किताब 11 अध्याय को अगर पढ़ेंगे वहां पर पूरा विश्वास के बारे में लिखा रहेगा। कलीसिया में सबसे ज्यादा विश्वास के बारे में प्रचार होगा, बाइबल में सबसे ज्यादा विश्वास के बारे में प्रचार होगा। ये विश्वास अगर नहीं है आपके जीवन में, आप जो कुछ भी करते हैं सब व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए विश्वास करना। ये विश्वास क्या है? सीहन बालक बोलने वाले एक मिशनरी दूसरी देश से हमारे भारत देश आए थे। उन्होंने
कोस्टल एरिया जो तमिलनाडु में है वहां पर आए थे। तमिल बाइबल को ट्रांसलेट उन्होंने किया ग्रीक भाषा से तमिल भाषा में, वो सीगन बालक ने ट्रांसलेट किया था। वो सीगन बालक एक दिन विश्वास के बारे में, विश्वास के एक अच्छा शब्द चाहिए था उसको। अंग्रेजी आती थी, ग्रीक आती थी, लेकिन तमिल नहीं आती थी। उनसे लोगों से पूछा, मछुआरों से पूछा, वहां के लोगों से पूछा ये विश्वास के शब्द को मैं कैसे बताऊं। तो उन्होंने एक एक्शन करके दिखाया, एक ईसी चेयर को रखा। वो ईसी चेयर को रखने के बाद उस ईसी चेयर में अपने पूरा शरीर को डाल दिया, डालकर बोला इसकी मतलब क्या होती है। पूरा बार को उस चेयर के ऊपर डालने के मतलब क्या हुआ, विश्वास आती है। अपने भाईचारे का प्रेम, पिलियोस होना चाहिए। पिलियोस होगा, आप मृत्यु से पार होकर जीवन पाएंगे। पहले यूहन्ना की किताब 3:14 हम जानते हैं कि सभी लोगों ने, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हालेलुया। मीन्स वी हैव पास्ड आउट फ्रॉम द डेथ टू लाइफ। कितना गर्व से बोलना चाहिए। कोई जमीन को लेना चाहते ले लो, लेकिन मैं जहां पर जाऊंगा मेरा पैर कहां पर भी पड़ेगा वो जगह आशीषित हो जाएगा। प्रभु को प्रेम करने वाले आपके जीवन में ये पक्का विश्वास होना चाहिए, मैं प्रेम करता हूं दूसरे भाई को। जो भी व्यक्ति अपने भाई को प्रेम करेगा वो जरूर आशीषित रहेगा। प्रेम नहीं होने के कारण काइन ने आबेल को मार डाला। प्रेम नहीं होने के कारण बाइबल में हम देखते हैं बहुत लोग अपने जीवन में अपने विश्वास से हटकर पीछे मुड़ के चले गए, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन जो व्यक्ति के अंदर प्रेम रहता है रखेगा, वो प्रेम आपको चाहिए, वो प्रेम मुझको चाहिए, वो प्रेम हम सभी को चाहिए। बताना चाहता हूं मृत्यु से पार होने के लिए तीसरा चीज है, हमको परमेश्वर के डर में बना रहना चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर के डर में बना रहेगा, भजन संहिता 33 का 18 पतान को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे, वो अकाल के समय में भी जीवित रखेगा। क्या जब आप परमेश्वर को डरेंगे, को सिर्फ काट कर सकते, उसके लिए मत डरो, परंतु उसी के लिए डरो। किसके लिए डरो? जो आपके आत्मा और शरीर को काट कर सकता है। आज हम परमेश्वर को डरेंगे तो बाइबल बताती है मृत्यु से और अकाल से प्रभु बचाएगा। आज मैं 3 बातें बताई, जो ये 3 बातें आपके जीवन में मृत्यु से पार होकर जीवन पाने के लिए सहायता करेगा। कौन सा 3 बातें? पहले बात मैंने कहा कि आपका विश्वास परमेश्वर पर हो। दूसरा बात मैंने कहा आपके पास भाईचारा का प्रेम बना रहे। तीसरी बात मैं आपसे कहा कि बाइबल बताती है परमेश्वर के डर में बना रहे। ये 3 बात अगर आप करेंगे तो आप मृत्यु से पार होकर जीवन को पाएंगे। आज परमेश्वर इस संदेश के द्वारा दूसरी भयंकर मृत्यु से बचाने के लिए रास्ता बताया है। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस समय में जितने भी जन आपके सुसंदेश को सुने थे प्रभु जी, उन सभी के जीवन में परमेश्वर मृत्यु से पार होकर जीवन पाने के लिए सहायता करें। प्रभु जी, आपके अनुग्रह बहुत ऐसे हो रही है। आज बहुत लोगों के जीवन में मृत्यु का घोर अंधकार हटकर जा रही है, बादल जैसे हटकर जा रही है। प्रभु का अभिषेक उतर रही है, प्रभु का अभिषेक उतर रही है। वो मृत्यु का डर हट रही है, क्योंकि आप जीवन पा रहे हैं, जीवन पा रहे हैं। जीवन पाने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है। रिसीव द लाइफ इन योर लाइफ। हालेलुया। अपने जीवन में वो जीवन प्राप्त करें। वो जीवन मृत्यु से पार होने के लिए दिया हुआ है, आनंद जीवन मिलेगा। वो जीवन को प्राप्त करें, उसी के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है। आनंद जीवन आपको चाहिए तो आनंद जीवन चाहिए तो उस मृत्यु से बचना जरूरी है। उस मृत्यु से बचाने के लिए यीशु में परमेश्वर पर विश्वास करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हालेलुया। भाईचारे के प्रेम प्रभु जी हर एक भाइयों के जीवन में हो।
भाईचारे के बीच में प्रभु खींचतान है, अभी भी चल रही है। जमीन दादत के लिए चल रही है, अपने घर द्वार के लिए चल रही है, अपने पैसा के लिए चल रही है, बैंक बैलेंस के लिए चल रही है, अपने माता पिता के कमाई के लिए चल रही है। मैं यीशु के नाम से डांटता हूं, उस शैतान को यीशु के नाम से उनके घर से बहाता हूं। खींचतान खत्म हो जाए, खींचतान खत्म हो जाए। प्रभु का प्रेम, वो भाईचारे का प्रेम यीशु के नाम से बढ़ने दो परमेश्वर पिता, जिससे वो आगे बढ़ते जाए। अभी तक प्रभु जी परमेश्वर जो लोग संदेश सुने थे उन सभी को आपने आशीष दिया, धन्यवाद। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं यीशु के पवित्र नाम से, आमीन आमीन।